मध्य प्रदेश भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है मध्य प्रदेश वेदर पर। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के भागों पर जो पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है उसके बारे में हम बात करेंगे कि मौसमी सिस्टम देखिए अभी भी पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर है, किस तरह से आगे बढ़ेगा, कहां पर पहुंचेगा, किन इलाकों पर बारिश करेगा, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। पहले आप ये देख लीजिए कि किन किन जिलों पर कितनी बारिश की गतिविधियां इसने की है। देखिए दोस्तों, अनूपपुर के भागों पर 63.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, बालाघाट के भागों पर 38.6, छतरपुर के भागों पर 20.2, 35.3, छिंदवाड़ा के भागों पर 14.5, दमोह के भागों पर 65.8 मिलीमीटर, डिंडोरी के भागों पर और जबलपुर के भागों पर 17.2, 26.9, कटनी के भागों पर, मंडला के भागों पर 35.4 और नरसिंहपुर के भागों पर 43.1 और निवाड़ी के भागों पर 41.7, पन्ना के भागों पर 27.1, रीवा के भागों पर 22.4, सागर के भागों पर 10.6, सतना के भागों पर 17.7, 29.6 हुई है, शहडोल के भागों पर 45.4, सिद्धि के भागों पर और सिंगरौली के भागों पर 54.5 और 50.8 मिलीमीटर, टीकमगढ़ के भागों पर, उमरिया के भागों पर 33.4। ये तो हुई है पूर्वी मध्य प्रदेश के। और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर अगर हम आगे बढ़े तो 12.5 आगर मालवा के भागों पर, अलीराजपुर पर 4.8, अशोकनगर पर 22.3 और यहां पर बड़वानी के भागों पर 2.7, 37.2, बैतूल के भागों पर, भिंड के भागों पर 30.3 और यहां पर भोपाल के भागों पर 38.2, 31.3, बुरहानपुर के भागों पर, दतिया के भागों पर 31.5, 19.9 देवास के भागों पर और धार के भागों पर 0.5 यानी कि काफी कम बारिश हुई है। और 56.5 गुना के भागों पर, 55.5 मिलीमीटर ग्वालियर के भागों पर, हरदा के भागों पर 29.5 और इन पर कम हुई है इंदौर झाबुआ पर 10.2 और 1.2 और 29.4 हुई है छिंदवाड़ा के भागों पर। और आगे बढ़े 25 मिलीमीटर बारिश हुई है यहाँ पर मुरैना के भागों पर, 64.2 मिलीमीटर बारिश हुई है नर्मदापुर के भागों पर और 63.9 मिलीमीटर रायसेन के भागों पर, 51.4 राजगढ़ के भागों पर, 19.3 रतलाम के भागों पर, 32 मिलीमीटर सीहोर के भागों पर और 28.6 मिलीमीटर बारिश हुई है शाजापुर के भागों पर, 41.4 श्योपुर के भागों पर, शिवपुरी पर 47.4 और 13.2 उज्जैन और विदिशा पर 17.8 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई हैं। तो कुछ ही चुनिंदे जिले हैं जैसा कि झाबुआ हो गया और नीमच हो गई जिन पर बारिश की गतिविधियां नहीं हुई है या हुई है तो बहुत हल्की फुल्की हुई है। अन्यथा चाहे पूर्वी मध्य प्रदेश हो चाहे पश्चिमी मध्य प्रदेश हो, कई भागों पर जबरदस्त बारिश हुई है और ये पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान के आंकड़े हैं, ऐसा नहीं है कि आज के आंकड़े हैं। और आइए अब देखते हैं मौसमी सिस्टम की किस प्रकार बने हुए हैं। देखिए दोस्तों, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर यहां पर इस समय सिस्टम पहुंच गया है और पहुंचकर ये थोड़ा कमजोर भी हो गया है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। पहले डिप्रेशन था, अब ये वेलमार्क बन चुका है, लेकिन अभी भी इसमें इतनी शक्ति है यानी कि इतना मॉइस्चर है कि कई भागों पर भारी से अति भारी बारिश करने में ये सक्षम है, कई भागों पर ये करने वाला भी है। अब क्या होगा कि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उत्तरी भागों की तरफ जो है पहुंच सकता है और यहाँ पर जो सर्कुलेशन है थोड़ा नीचे की तरफ आ सकता है। तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं आने वाली 28 जुलाई में नजर आ रही है और ज्यादातर भागों पर ही बादल पहुंचने के कारण, मॉइस्चर होने के कारण ज्यादातर भागों पर ही बारिश होने की संभावनाएं आने वाली 28 जुलाई में बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि 28 जुलाई में मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, नीमच, मंदसौर, इन जिलों के कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। भारी से अति भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा छतरपुर, सतना और रीवा, मऊगंज, सिद्धि, सिंगरौली, मेहर, पन्ना, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, नर्मदापुर, रायसेन, सागर, दमोह, विदिशा, भोपाल, सीहोर, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन, देवास, शाजापुर, राजगढ़, आगर मालवा, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, इन भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और जैसा कि आप यहां पर वार्निंग भी देख पा रहे हैं, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़ के भागों पर भारी से अति भारी बारिश की जो संभावनाएं हैं यानी कि वे मौसम विभाग द्वारा जताई गई है, ऑरेंज अलर्ट जारी है। और इसके अलावा भी जो भारी बारिश की संभावनाएं है वो नीमच, मंदसौर, आगर मालवा, राजगढ़, विदिशा, सागर, रायसेन, नर्मदापुर, बैतूल, हरदा और खंडवा, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट के भागों पर बनी हुई है। इन भागों पर भी भारी बारिश के आसार है। अन्य भागों पर हल्की से मध्यम है, कुछ भागों पर तेज बारिश
बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है आने वाली 28 जुलाई में। और इस तरह से 28 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है। और 29 जुलाई की अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 29 जुलाई में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। ये देखिए 29 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है। 29 जुलाई में उत्तरी भागों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश के आसार है। पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी अच्छी खासी बारिश बढ़ने की संभावनाएं फिर से जो है दोस्तों वो बन रही है। और यहाँ पर 30 जुलाई में भी देखिए मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भागों पर अच्छी खासी बारिश होगी। ये सिस्टम राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर बादल अच्छे खासे रहेंगे और कई इलाकों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। और आने वाली 31 जुलाई में भी उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 1 अगस्त में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 2 अगस्त में भी फिर से उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर तेज बारिश होगी, अन्य भागों पर हल्की फुल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर 3 अगस्त में भी उत्तरी भागों पर जबरदस्त बारिश कुछ भागों पर हो सकती है। बादल ज्यादातर भागों पर रहेंगे और पूर्वी भागों पर हल्की हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। और ये बारिश की गतिविधियां 4 उत्तरी भागों पर रहेगी और मध्य से दक्षिणी भागों पर बादल छटना शुरू हो जाएंगे। धूप कुछ भागों पर देखने को मिलने लगेगी। तो इस तरह से अपडेट है। और आने वाली यहाँ पर 5 अगस्त में भी मध्य प्रदेश के भागों पर, उत्तरी भागों पर भी जो बारिश की गतिविधियां रहेंगी उनमें काफी हद तक कमी आ जाएगी। तो इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।